क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो एक्सरसाइज हम करें 8.1 उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये एक चैप्टर क्वाड्रिलेटर चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, of angle B and C at Q, of C and D at R, and of D and A at S, then PQRS is a कोई भी इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, आइदर रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटर हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर विल बी फॉर्म्ड बाय दिस कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ क्वाड्रिलेटर। ये एक रैंडम क्वाड्रिलेटर है, इसमें कोई रैंडम इन द सेंस कि इसमें ये कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं और इसकी नेमिंग कर देते हैं मैं ए बी सी डी। अब इन्होंने बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ये एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है इट विल मीट एट पॉइंट पी। तो ये पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने पी कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर एंगल ये 1 है और ये 2, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने बोला एंगल बी और सी का जो पॉइंट है ये कहीं मीट कर रहे हैं एट पॉइंट क्यू। तो इनको हम मीट कराते कहीं एट पॉइंट क्यू, और उसी तरह से सी और डी कहीं मीट कर रहे हैं एट पॉइंट आर, एंड डी एंड ए एट एस। तो उनको हम सबको कर लेते हैं। तो डी एंड दिस डी एंड बाकी सबको हम एक साथ कर लेते हैं, तो हमारे खुद ही ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, जहाँ पर ये दोनों एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया आपका 5 एंड दिस इज एंगल 6। ठीक है, ये हो गया एंगल 7 एंड ये हो गया एंगल 8। तो यहाँ पर ये सारे एंगल्स इक्वल है। अब देखो सी का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट करता है, सी और बी का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है एट पॉइंट क्यू, और उसी तरह से डी और ए का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है एट पॉइंट एस। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। तो इसको मैं ज़रा कलर्ड कर देती हूँ ताकि हमको ये दिखे अच्छे से। तो ये आपका, मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती क्योंकि फिर अगर ना दिखे तो चलो ये ठीक है। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस ग्रीन कलर का जो क्वाड्रिलेटर है, इस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अच्छा मैंने एक पॉइंट और मार्क नहीं किया, वो है आपका ये पी, दिस इज क्यू, नहीं मैंने सही किया था, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। तो ये है आपका क्वाड्रिलेटर, ये हमें बनाना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको किस तरह से प्रूव करें। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है कंसिडरिंग ए पी बी एज अ ट्राइंगल, मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाती हूँ, ये ए पी बी, दिस इज ए पी बी, ये ट्राइंगल है। अब ये जो है दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 3 और ये एंगल पी है, ये तीनों क्योंकि एक ट्राइंगल में इंक्लूडेड है तो इनके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी विल बी इक्वल टू 180। अब एंगल 1 क्या है, इट इज हाफ ऑफ एंगल ए, एंड एंगल 3 क्या है, इट इज हाफ ऑफ एंगल बी। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी। तो हम ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन इस ट्राइंगल से। उसी तरह से हम देख लेते हैं ट्राइंगल डी आर सी। तो मैं यहाँ पर डी आर सी ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। तो ये है ट्राइंगल डी आर सी, दिस इज डी सी एंड दिस इज आर। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल आ रहा है, दिस इज 7 और ये एंगल है 5 एंड दिस इज योर आर। तो अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही बन रहा है, एंगल 7 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। यहाँ पर भी हम 7 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल डी और ये एंगल डी, और उसी तरह से एंगल 5 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो उससे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये आएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। अब ये ऐसे आया, दिस इज इक्वेशन 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। 180 प्लस 180, दो इक्वेशंस है ना, दोनों को ऐड किया। अब जो हाफ ऑफ वाले है ना, उनको हम एक साथ कर लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और पी और आर को एज इट इज लिख लेते हैं, एंड 180 प्लस 180 इज 360।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है, व्हाट इज़ एबीसीडी? एबीसीडी इज़ अ क्वाड्रिलेटर। तो एबीसीडी अगर क्वाड्रिलेटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटर का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ 360। ठीक है? तो बस यहाँ पर इसमें हम इसको यूज़ करेंगे 360। तो 360 और यहाँ हाफ है प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 360। और ये हो गया आपका 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 360। और वी कैन से दैट एंगल पी प्लस एंगल आर ये इधर चला जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 360 माइनस 180 180। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट आ गया। क्या प्रूव हुआ? पी प्लस आर, पी और एंगल आर जो है दोनों का सम 180 है। तो एक पार्ट तो समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेटर्स हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लेकिन ये पूरा प्रूव नहीं है। कुछ और भी देखते हैं, कुछ और होता है कि नहीं। क्या एंगल एस और क्यू भी 180 है? तभी हमारा डी पार्ट प्रूव हो पाएगा। पहले एस एंड क्यू देख लेते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कोऑर्डिनेटर हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्या ये है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे? अब हमें पता है पी क्यू आर एस जो है वो इटसेल्फ इज अ कोऑर्डिनेटर, तो इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360। ठीक है, बट पी और क्यू की सम कितना? पी और आर का, सॉरी नॉट क्यू, पी और आर क्या हुए हमारे? दिस पी एंड आर दिस इज इक्वल टू 180। ये हमारी, इसको मैं लिख लेती हूँ, थर्ड कंडीशन जो है हमें मिली है, हमारे सोल्यूशन मिला है एक। तो p प्लस आर को हम लिख लेते हैं 180। तो 180 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से ये मिल गया हमें, इस 180 को हम इधर ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाता है एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360 माइनस 180 यानी कि 180। तो यहाँ से हमें ये भी प्रूव हो गया कि एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180। और पहले क्या आया था हमारा, ये हम इसको फोर्थ ले लेते हैं। और पहले हमारा क्या आया था? एंगल पी प्लस एंगल आर जो है वो 180 आया था। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो ये ऑपोजिट एंगल, अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका पी और आर 180 आ रहा है, और अभी हमने प्रूव किया एस और क्यू भी आपके 180 हैं। यानी कि आपके ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये सबसे पहले सेटिस्फाई कर रहा है आपका डी ऑप्शन को, यानी एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।